नमस्कार, लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। सिंधु वाटर एग्रीमेंट के वो दो सीक्रेट जिसके बारे में जानकर बौखला गया है पाकिस्तान। जी हाँ, इसका खेला बहुत पहले हो चुका था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है, जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। भारत के जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि सिंधु नदी का एक बूंद पानी भी पाकिस्तान नहीं जाएगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रेटी को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड किया तो पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। ऊपर से भारत के जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने शुक्रवार को घोषणा कर डाली थी कि भारत यह सुनिश्चित करेगा कि सिंधु नदी का एक बूंद पानी भी पाकिस्तान न पहुंचे। इस फैसले से पाकिस्तान के मंत्री बौखला गए हैं। दरअसल इसके पीछे दो ऐसी बातें हैं जिसका असर पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाला है। सिंधु जल संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। वर्ल्ड बैंक ने इसमें मध्यस्थता की थी। इस संधि में सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के पानी को दोनों देशों के बीच बांटने का फैसला हुआ था। पूर्वी नदियां यानी ब्यास, रावी और सतलज का 41 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी भारत को दिया गया, जबकि पश्चिमी नदियां यानी सिंधु, चिनाब और झेलम के 99 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी पर पाकिस्तान का कंट्रोल दिया गया। एग्रीमेंट के अनुसार भारत को भारत में स्थित सिंधु नदी प्रणाली के कुल पानी का लगभग 30% हिस्सा मिला, जबकि पाकिस्तान को 70% हिस्सा मिला। संधि ने दोनों देशों को एक दूसरे की नदियों पर सीमित उपयोग जैसे छोटे जल विद्युत प्रोजेक्ट्स की अनुमति भी दी। हालांकि भारत ने हमेशा संधि का पालन किया, लेकिन हाल के वर्षों में सीमा पर आतंकवाद के कारण इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठने लगे। 23 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के गुट द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली। जवाब में भारत की कैबिनेट कमेटी भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS ने 24 अप्रैल को संधि को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने का फैसला किया। भारत ने 24 अप्रैल को आधिकारिक रूप से पाकिस्तान को इस निलंबन की सूचना दी, जिसमें सीमा पार आतंकवाद को इसका प्रमुख कारण बताया गया। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी PPP के प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान सिंधु सभ्यता का असली संरक्षक है। या तो हमारी नदियों में पानी बहेगा या भारत का खून बहेगा। पाकिस्तानी मंत्री हनीफ अब्बासी ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी। हनीफ अब्बासी ने कहा कि हमने गौरी, शाहीन और गजनवी मिसाइलों के साथ 130 परमाणु हथियारों सजाने के लिए नहीं रखे। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने पानी झोंका तो पाकिस्तान युद्ध के लिए तैयार है। ये बयान पाकिस्तान की हताशा दर्शाते हैं, लेकिन दो सीक्रेट बातें जिसने पाकिस्तान को बेचैन कर दिया है। सीक्रेट नंबर 1 की बात करें तो संधि के तहत भारत को पूर्वी नदियों ब्यास, रावी, सतलुज पर कोई भी परियोजना शुरू करने से पहले पाकिस्तान को कम से कम 6 महीने पहले सूचित करना पड़ता था। पाकिस्तान अक्सर छोटी छोटी बातों पर आपत्तियां दर्ज कराता था, जिससे भारत की परियोजनाएं देरी का शिकार होती थी। संधि के निलंबन के बाद भारत को अब ऐसी किसी सूचना को पाकिस्तान को देने की जरूरत नहीं। अब इसका असर ये पड़ेगा कि भारत अब बिना किसी बाधा के नई तकनीकों का उपयोग कर जल भंडारण, बांध निर्माण और जल विद्युत परियोजनाओं को तेजी से लागू कर सकता है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह निलंबन भारत को रणनीतिक मदद देता है। अब हम अपनी ज़रूरतों के अनुसार पानी का उपयोग कर सकते हैं।
इससे पाकिस्तान को क्या खतरा होगा, तो पाकिस्तान को अब भारत की परियोजनाओं की जानकारी नहीं मिलेगी, जिससे वह पानी के प्रवाह पर अपनी निर्भरता को नियंत्रण नहीं कर पाएगा। इससे पाकिस्तान की कृषि और ऊर्जा क्षेत्र पर गहरा असर पड़ सकता है। साथ ही पाकिस्तान पर इसका मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक दबाव भी बनेगा। संधि का निलंबन न केवल तकनीकी बल्कि मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक स्तर पर भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। भारत अब अपनी इच्छानुसार पानी के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है, चाहे उसे रोकना हो या छोड़ना हो। सरकारी सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान सूखे और बाढ़ के लिए भारत को दोष देता था। अब ग्लेशियर पिघलने और जनसंख्या वृद्धि के कारण उनके पास पहले से कम पानी है। भारत अपनी मर्जी से पानी छोड़ या रोक सकता है, जो उनके फसल चक्र को प्रभावित करेगा। उसके किसान परेशान हो जाएंगे। पाकिस्तान की 80% कृषि सिंधु बेसिन पर निर्भर है, जो इसके जीडीपी का 20 और 40% कार्यकलाप को रोजगार देती है। पानी की कमी से गेहूं, चावल और कपास जैसी फसलों की पैदावार प्रभावित होगी, जिससे खाद्य सुरक्षा, मुद्रास्फीति और आजीविका पर संकट मंडराएगा। इसके अलावा तारबेला और मंगला जैसी बांधों पर जल विद्युत उत्पादन में कमी से पाकिस्तान की ऊर्जा संकट और गहरा सकता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और समाज सिंधु नदी प्रणाली पर अत्यधिक निर्भर है। संधि के निलंबन से निम्नलिखित प्रभाव पड़ सकते हैं। लाइव न्यूज हमारे इस चैनल को आपकी मदद की ज़रूरत है, सो प्लीज़ अगर कंटेंट आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में शेयर भी करें। धन्यवाद।